हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेम खापे का नवजात शिशु एवं बाल विशेषज्ञ। शिशु का जन्म लेने पर खुशी और उत्साह से पूरा माहौल भर जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, शिशु का जन्म बहुत ही आश्चर्यजनक और जटिल प्रक्रिया है। गर्भ से बाहर आने के बाद शिशु के शरीर में बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, जिससे अपनी महत्वपूर्ण क्रिया अच्छे से कर ले और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव हो जाए और माँ का दूध पी ले। लेकिन किसी कारणवश ऐसा होता है कि शिशु के शरीर में शारीरिक बदलाव बराबर नहीं हो पाते हैं, वो अपनी क्रियाएं करने में सक्षम नहीं होते और ऐसे समय में शिशु को नवजात शिशु गहन कक्ष में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे समय माता पिता बहुत तनावपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि शिशु को क्या हो गया, वो ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसे कहाँ पर भर्ती करना पड़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे फीडिंग देगा, कितना खर्चा आएगा। तो आइए इस वीडियो में आपको 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आप अपने शिशु का NICU में अच्छे से इलाज करा सकते हैं, उसे कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। नंबर 1, क्यों नवजात शिशु को NICU की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, कब शिशु को NICU की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 3, नवजात शिशु गहन कक्ष क्या होता है, इसमें कैसे आपके शिशु की देखभाल की जाती है। और नंबर 4, नवजात शिशु का इलाज कराते समय आपको किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस पॉइंट पर बात करते हैं कि क्यों आपके शिशु को नवजात शिशु गहन कक्ष में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो शिशु की बहुत सारी महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, उसकी खाने की प्रक्रिया हो गई, शरीर से गंदगी निकालने की प्रक्रिया, इन सब बातों के लिए माँ के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसके शरीर में बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, जिससे यह सब क्रियाएं खुद से कर ले और अच्छे से सर्वाइव हो जाए, माँ का दूध पी ले। जैसे शिशु पैदा होता है, सबसे पहले शिशु रोता है, उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है और फेफड़े काम करना चालू होते हैं, अर्थात सबसे पहले उसकी ब्रीदिंग एस्टैब्लिश होती है। उसके बाद उसके हार्ट और फेफड़े में ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव होता है। शिशु का पाचन सिस्टम और लीवर काम करना चालू कर देता है, जिससे शिशु अच्छे से दूध पी लेते हैं, दूध पचा लेते हैं, 24 घंटे के अंदर मोशन पास कर लेते हैं। शिशु की किडनी अच्छे से काम करना चालू कर देती है, जिस शरीर में गंदगी निकल जाती है, और शिशु का ब्रेन भी अच्छे से काम कर देते हैं, बिल्कुल शिशु एक्टिव होता है, बराबर रिस्पॉन्स देता है। लेकिन किसी कारणवश, जैसे माँ को प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर शिशु समय से पहले पैदा होने वाला है, या डिलीवरी के समय कोई समस्या हो गई है, या शिशु में बाद में कोई जन्मजात विकलांगता दिखती है, तो ऐसे समय शिशु में शारीरिक बदलाव बराबर नहीं हो पाते हैं और वो अपनी क्रिया करने में सक्षम नहीं हो पाते, और ऐसे समय में फिर शिशु को NICU में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 2 कि कब आपके शिशु को NICU की ज़रूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी से माँ में से क्या मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं, या डिलीवरी के समय से क्या समस्या हो जाती है, या जन्म के बाद शिशु में क्या समस्या है जिसकी वजह से शिशु को NICU में भर्ती करना पड़ता है। और सभी माता पिता परिवार वालों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप अपने शिशु का अच्छे से NICU में इलाज करा सकें। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में मदर में क्या मेडिकल प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से शिशु को NICU में भर्ती करना पड़ जाता है। माँ की काफ़ी एडवांस एज में प्रेगनेंसी हो रही है, एज 35 के ऊपर है, माँ काफ़ी ओवरवेट ओबीज है, BMI 35 के ऊपर है, जुड़वा प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या प्रेगनेंसी ब्लड शुगर बढ़ गया जिसकी वजह से इंसुलिन लग रहा है, या फिर दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, या प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, माँ के शरीर में सूजन आ गई, पानी का लेवल कम हो गया है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या बच्चे का गर्भ का पानी का लेवल लगातार कम हो रहा है, इसे कहते हैं ऑलिगोहाइड्रोमेनास, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर प्लेसेंटा की पोजीशन काफ़ी नीचे सडनली ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया है, या फिर समय से पहले अचानक झिल्ली फट गई दर्द के साथ या बिना दर्द के साथ, या फिर मदर को कुछ इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, डिलीवरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, इसे कहते हैं हम लोग UTI, वेजिनाइटिस, कोरियमनाइटिस, जिसकी वजह से मदर को काफ़ी तेज बुखार आता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेन स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे के मोमेंट्स कम हो जाते हैं और ऐसे समय में डिलीवरी करनी पड़ जाती है। या फिर काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा फीटल डिस्ट्रेस, मतलब माँ के गर्भ के अंदर बच्चे की शिशु की कंडीशन बराबर नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि शिशु को बराबर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे शिशु के मोमेंट्स बहुत ही कम हो जाते हैं, मोमेंट्स नहीं करता है, या बहुत ज़्यादा मोमेंट्स जाते हैं, हार्ट बीट कम ज़्यादा होती है, या काफ़ी बार शिशु गर्भ में पार्टी भी कर देता है, और ऐसे समय भी शिशु को NICU की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हर माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर मदर में ऐसे कोई भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम दिखती है तो आपके शिशु को NICU की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 2, डिलीवरी के समय से क्या समस्या है जिसकी वजह से शिशु को NICU में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है। नंबर 1, प्रोलॉन्ग लेबर पेन, माँ बहुत ही लंबे समय से लेबर पेन में, 18 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, डिलीवरी नहीं हो पा रही है। नंबर 2, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मतलब शिशु माँ के गर्भ के अंदर फंस गया है। नॉर्मली ऐसा इसलिए होता है कि पेल्विक का साइज़ कम है या बर्थ कैनाल का साइज़ नैरो है, और बच्चे की गर्भाशय के अंदर पोजीशन बराबर नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, पहले हेड नीचे आता है, पूरी बॉडी आती है, इसे कहते हैं हम लोग वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर शिशु की गर्भाशय के अंदर पोजीशन बराबर नहीं है, ट्रांसफ़र पोजीशन है, या फिर और कोई पार्ट प्रेजेंट कर रहा है, जैसे शोल्डर नीचे आ गया, फिर कार्ड नीचे आ गई, या फिर पैरों की तरफ से हो रहा है,
या फिर काफ़ी बार ऐसा होता है अगर पेल्विस का साइज़ बहुत ही कम है तो हेड उसमें पूरा फंस जाता है और काफ़ी बार हमें फॉर्सेप्स लगा के डिलीवरी करनी पड़ती है, वैक्यूम डिलीवरी करनी पड़ती है। तो ऐसे सब कंडीशन में क्या होता है, शिशु की काफ़ी बार अंदर जान जाने का भी खतरा रहता है, इससे कहते हैं स्टिल बर्थ। और बहुत से बार ऐसा होता है कि शिशु के जो है शरीर ब्रेन को बराबर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पाते, इसे कहते हैं फीटल हाइपोक्सिया। और ऐसे समय जो है काफ़ी बार जो है शिशु को NICU की ज़रूरत पड़ जाती है डिलीवरी के बाद में। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जन्म के बाद शिशु में से क्या समस्या आ जाती है जिसकी वजह से शिशु को NICU में भर्ती करना पड़ता है। काफ़ी बार समस्या इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में आती है और काफ़ी बार 2 से 3 दिन के बाद में ये समस्या पैदा होती है। नंबर 1, शिशु समय से पहले पैदा हो रहा है। नॉर्मल प्रेगनेंसी की अवधि होती 40 से 42 हफ्ते की होती है। अगर शिशु 37 हफ्ते के पहले पैदा होता है, इसे कहते हैं हम लोग प्री मैच्योर शिशु। ऐसे समय जो है शिशु को NICU की भर्ती करने की जरूरत पड़ जाती है। शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो के कम है, इसे कहते हैं हम लोग लो बर्थ वेट बेबी। नॉर्मल जो बर्थ वेट होना चाहिए वो 2.5 किलो के ऊपर होना चाहिए। तो काफ़ी बार ऐसे शिशु को भी NICU की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, शिशु को पैदा होते साथ जो है रोना जरूर रहता है, उसके फेफड़े में ऑक्सीजन जाना चाहिए। अगर शिशु पैदा होते साथ रोता नहीं, अच्छे से सांस ले पाता है तो शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पाता, इससे क्या होता है ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसे कहते हैं हम लोग बर्थ एस्पेक्सिया। और काफ़ी बार ऐसे समय में शिशु को हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ता है, कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है, रिसर्चेट करना पड़ता है और ऐसी अवस्था में भी शिशु को NICU में भर्ती करना पड़ता है। नंबर 4, शिशु को पैदा होने के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही। काफ़ी बार यह तकलीफ 1-2 घंटे के बाद भी उभर के आती है। शिशु बहुत तेज़ गति से सांस ले रहा है, सांस लेते समय गड्ढे पड़ रहे हैं या रुक रुक कर सांस ले रहा है। नंबर 5, शिशु के जो है हार्ट और फेफड़े के ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, इसमें बराबर बदलाव नहीं हो पाया है, या तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम की वजह से या फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम की वजह से। नंबर 6, शिशु का लीवर एवं डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, शिशु दूध नहीं पी पा रहा है, उसे लगातार उल्टी हो रही है, पेट में सूजन आ रही है, मोशन पास नहीं किया, 24 घंटे हो गए। या फिर शिशु की किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से जो शरीर में सूजन आ गई, उसकी गंदगी बाहर अच्छे से निकल पा रही है, इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। या फिर शिशु को जन्म के बाद कोई जन्मजात व्यंगता दिख रही है जिसकी वजह से शिशु अपनी क्रियाएं करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। उसके अंतर्गत जो है शिशु के जो है तालू में छेद है या तालू फटे हुए, इसके बोलते हैं क्लैप पैलेट, इसकी वजह से शिशु दूध नहीं पी पाता है। या शिशु की खाने और सांस की नली जुड़ी है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रेकियल फिस्टुला। या शिशु पेट का हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसकी वजह से शिशु को सांस में तकलीफ हो रही है। या फिर जो है शिशु के अतरियों में कोई सूजन है, कोई ब्लॉकेज है, या फिर जो है संडास का रास्ता बराबर नहीं है, या शिशु ने 24 घंटे से मोशन पास नहीं कर पाया है, या फिर जो है संडास स्टूल और यूरिन का रास्ता जो है एक ही है, या फिर जो है शिशु के ब्रेन में जो है सूजन है, पानी भर गया है, या जो है पीठ की रीढ़ की हड्डी में कोई गांठें हैं, ऐसे कोई भी जन्मजात व्यंगता दिखती है तो ऐसे समय में जो है शिशु को जो है NICU में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है। काफ़ी बार शिशु में जो कुछ समस्याएं जो है 24 से 48 घंटे के बाद में उभर आती है, जैसे शिशु कभी झटके आना चालू जाते हैं, शिशु का जो है ब्लड शुगर कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, या फिर शिशु में जो है 3 से 4 दिन के बाद कभी जॉइंटिस हो जाता है, या फिर शिशु को इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर शिशु में लंबे समय तक वेट गेन नहीं हो रहा है, उसे फीडिंग की प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी शिशु को NICU में भर्ती करना पड़ जाता है। नंबर 3, इस पॉइंट पर बात करते हैं कि नवजात शिशु गहनकक्ष क्या होता है और कैसे आपके शिशु की यहाँ पर देखभाल की जाती है। नवजात शिशु गहनकक्ष हॉस्पिटल का बहुत ही स्पेशलाइज एरिया होता है। इसके अंतर्गत जो है एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस हेल्थ वर्कर का समावेश होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है शिशु का जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वार्मर का यूज़ किया जाता है, साथ ही मल्टीपैरा मॉनिटर, जिससे शिशु का जो है शरीर का जो ऑक्सीजन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जाती है। नसों द्वारा जो है न्यूट्रिशन देने के लिए इन्फ्यूज़न पंप का यूज़ किया जाता है। साथ में अगर शिशु के सांस की तकलीफ को ठीक करने के लिए जो है वेंटिलेटर CPAP मशीन का यूज़ किया जाता है, पीलिया कम करने के लिए प्रोथेरेपी मशीन का यूज़ किया जाता है। साथ में जो है फीडिंग देने के लिए फीडिंग इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। और एक्सपीरियंस हेल्थ वर्कर के अंतर्गत जो है न्यूनेटोलॉजिस्ट, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, पैरामेडिकल वर्कर, डाइटिशियन, यह सब जो है मिलकर जो है आपके शिशु की जो है प्रॉब्लम उसको जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं, आपके शिशु की अच्छे से देखभाल करते हैं, उसे अच्छे से फीडिंग देते हैं, मदर फादर की जो है काउंसलिंग करते हैं कि घर में जाकर उसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, कैसे फीडिंग देने का है। यह सब चीज़ें मिलकर जो है यहाँ पर शिशु की देखभाल की जाती है और शिशु को जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और उसके बाद में घर जाकर शिशु ठीक रहे, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि नवजात शिशु का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग ये होता है कि आपके शिशु का वहाँ पर किस पद्धति से इलाज किया गया, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है, कैसे आपके शिशु की प्रॉब्लम को कितने जल्दी डायग्नोस किया गया, उसकी प्रॉब्लम को कितने से जल्दी ठीक किया गया, उसे कैसे कॉम्प्लिकेशन से बचाया हुआ है, कितने जल्दी उसको न्यूट्रिशन दिया गया, कितनी जल्दी उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है, वहाँ की कैसे काउंसलिंग की, उसको कैसे मार्गदर्शन दिया डिस्चार्ज के समय। यह नवजात शिशु का कक्ष का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, उसके ऊपर ही शिशु का आउटकम निर्भर करता है। और हर NICU का एक अलग अलग प्रोटोकॉल होता है।
आस्था अस्पताल का जो एनआईसीयू का जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत हम लोग जो है नॉन इन्वेसिव मतलब अर्थात इंटरवेंशन बहुत ही कम करते हैं। इंटरवेंशन करते शिशु के बॉडी के अंदर एंट्री, जिससे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम होती है। लेस मेडिकेशन और मेडिकेशन का कम से कम यूज़ करते हैं, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना फिर से कम हो जाती है। हम एग्रेसिव न्यूट्रिशन पॉलिसी का यूज़ करते हैं, शिशु को जल्दी जल्दी फीडिंग देने की कोशिश करते हैं, इससे शिशु जल्दी से फीडिंग में आ जाए, उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाए और उसको लगने वाली मेडिसिन भी कम हो जाए। साथ में जैसे शिशु की कंडीशन स्टेबल होती है, मदर को एनआईसीयू केयर में इन्वॉल्व करते हैं, मदर को पूरा मार्गदर्शन जाता है कैसे फीडिंग कराना है, कि शिशु को घर में जाके कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो हमारी जो पॉलिसी है वो नॉन इन्वेसिव, एग्रेसिव न्यूट्रिशन पॉलिसी, पेरेंट्स फ्रेंडली पॉलिसी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। आस्था जनरल अस्पताल पिछले 22 सालों से गंभीर नवजात शिशु, समय से पहले जन्मे शिशु, कम वजन के शिशु का इलाज कर रहा है, उन्हें सेवाएं दे रहा है, उन्हें नई ज़िंदगी दे रहा है। और हमारा जो एनआईसीयू है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट अफोर्डेबल एनआईसीयू है। नंबर 4, इस पॉइंट पर बात करेंगे कि अगर आपके शिशु को नवजात शिशु गण की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आपको किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अगर आपको पता चल गया कि आपके शिशु को एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आप शिशु के इलाज के लिए पूरी जानकारी ले लें कि आपके शिशु को जो है जन्म के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके जो है बचने की संभावना कितनी है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कितने लंबे समय तक एनआईसीयू में रखेगा, उसका आउटकम कैसा रहेगा, बाहर जाके इसमें कोई शारीरिक और मानसिक विकलांगता तो नहीं आएगी बड़े होने के बाद में, साथ में उसमें खर्चा कितना आएगा, इन सब बातों की पूरी जानकारी ले ले, जिससे आपको इलाज कराने में आसानी होगी। नंबर 2, अगर आपके शिशु को नवजात शिशु गण की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आपको ऐसी जगह इलाज कराना चाहिए जहाँ माँ और शिशु दोनों की इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे शिशु की डिलीवरी होती है तुरंत उसको एनआईसीयू केयर उपलब्ध हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं आती, शिशु की जो प्रॉब्लम उसका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी कम हो जाती है। और माँ और शिशु दोनों एक छत के नीचे है तो शिशु को माँ का दूध भी उपलब्ध हो जाता है, साथ में माँ एनआईसीयू केयर में इन्वॉल्व हो जाती है, शिशु की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद घर में भी ठीक रहते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको नवजात शिशु गण से संबंधित जो भी जानकारी दी होगी वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी, जिससे आप अपने शिशु का आसानी से एनआईसीयू में इलाज करा लेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सभी लोग जो है अपने शिशु का एनआईसीयू में इलाज अच्छे से करा सके। थैंक यू।